हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के अंतर्गत जियोग्राफी बुक का जो है चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि हम उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के अच्छे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको और आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन था? कहता है भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा जो लौह इस्पात कंपनी का स्थापना हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, टाटा इस्पात कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर पर आधारित उद्योग है, चूना पत्थर पर। बाकी बात ये है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, एक से भी क्या कृषि पर आधारित उद्योग है, लेकिन चूना पत्थर पर आधारित उद्योग है कौन? कृषि। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कृषि पर आधारित कौन उद्योग नहीं है निम्नलिखित में से? तो चूना पत्थर उद्योग जो है उद्योग पर, कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है। अगला सवाल है, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। सीमेंट, अबरक, लौह इस्पात उद्योग ये उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने के उद्योग है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, लेकिन ये चीनी उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग जो है बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 4 नंबर का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण जो है फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी जो है मरे थे और बहुत सारे आदमी जो घायल हो चुके थे। अगले सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता और रिसरा। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? कहता है पहली आधुनिक मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी, तो इसका कारण क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो है मुंबई में सूती वस्त्र खुलने का मेन कारण क्या था? मुंबई एक पत्तन है और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। इन सभी कारणों के कारण जो मुंबई में जो है सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंदरी कहाँ स्थित है? कहता है सिंदरी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी झारखंड में स्थित है। ये बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कहता है चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादन में अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने की खेती जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो 11 नंबर सवाल कहता है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर भी क्या है? उत्तर प्रदेश का एक स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के किनारे स्थित है? कहता है इनमें से कौन इस्पात केंद्र जो है समुद्र के किनारे है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती। भद्रावती जो है समुद्र के किनारे है, ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग जो है एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम का निष्कासन किया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है, चूना पत्थर, यहाँ पे दुगो का होगा, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है?
तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो भारत में जूट के लगभग 77 कारखाने हैं। अभी के डाटा के अनुसार जो बढ़ गया होगा, लेकिन जो है जब ये किताब बना था, अपडेट हुआ था, उस समय जो है जूट के जो कारखाने 77 थी। किताब के अनुसार क्या हो जाएगा? 77। अगले सवाल है, अगला सवाल कहता है, अंगोरा ऊन किस जानवर के रो से बनाया जाता है? कहता है अंगोरा जो ऊन होता है वो किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। खरगोश के रोए से जो है अंगोरा ऊन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रो से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। भेड़ के जो है ऊन से रोए से जो पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, भारत में तंबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया था? भारत में तंबा गलाने वाला आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घटशिला में। घटशिला में जो है तंबा गलाने की आधुनिक कारखाना खोला गया था। अगला सवाल है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहता है कहाँ का रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमालपुर। जमालपुर में जो है रेलवे वर्कशॉप स्थित है। ये जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? कहता है भारत का कौन सा शहर जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में जो बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रानीपेट में। रानीपेट में। अगला सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कहता है दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, CO। CO को कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है, सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सलेम जो है एक लौह इस्पात उद्योग कंपनी है। ये किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 ईस्वी में थी। यहाँ पे जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है, इनमें कौन उद्योग की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? कहता है इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। जनसंख्या जो है किसी भी उद्योग को प्रभावित नहीं करती है। अगला सवाल है, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1869 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कहता है भारत में कॉटन पॉलिश किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। मुंबई को जो है कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनाती है? कहता है 10 टन गन्ना के रस से जो है कितना चीनी बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 5 टन। 5 टन जो है चीनी बनता है। 10 टन गन्ना के रस से जो है 5 टन चीनी बनता है।
अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। कहता है रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना जो कहाँ पे किया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखो मजारी गांव में। अगला सवाल है कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटलूस उद्योग। फुटलूस उद्योग को जो है कच्चे माल के आधारित उद्योग नहीं कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग स्थापित। भद्रावती में जो है लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है। इनमें से कौन जो है छोटे पैमाने का एक उद्योग है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ उद्योग। अगला सवाल है जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी तट पर। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें पाई जाती है, स्थापित की गई है। कहता है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में जो है अभी चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित की गई है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगले सवाल को अगला सवाल है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कहता है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये जो है सीमेंट उद्योग किसी कृषि आधारित उद्योग नहीं है। एक ही सवाल को बार बार घुमा फिरा के दिया गया है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे पैमाने के उद्योग का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग, निजी उद्योग, इनमें से सभी हो जाएगा। एक मिनट से तो महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग जो है चीनी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। कहता है किस राज्य में जो है वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं, इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी, बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्ध था, पूंजी उपलब्ध था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसबेरिया बिरला नगर, बांसबेरिया से बिरला नगर तक। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है। इनमें से जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है, झारखंड। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। अगला सवाल कहता है किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो है रिसने के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला सवाल है भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था। कहता है भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र उद्योग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम लोग डेली लाते रहेंगे। अभी कोई टाइम नहीं मिल पाने के कारण जो है एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि टाइम मिलेगा तो हम लोग दो वीडियो जो है अपलोड करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।